वेलकम टू ऑल। मैं पवन नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, जैसे कि आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिटन रिजल्ट निकालना प्रारंभ कर दिए हैं और इंटरव्यू को लेकर के बहुत सारे साथियों के कॉल्स आते रहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। मैं इस सेशन के माध्यम से, इस वीडियो में उन चीज़ों पर चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा जितना मैं जानता हूं, जितनी मेरी समझ है, उतना आप तक पहुंचाने की। उम्मीद करता हूं ये चीज़ें आपकी सहायता करेंगी। तो चलिए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, आरपीएससी इंटरव्यू नाम हमारे सामने आता है तो एक डर, एक फोबिया हमारे मन में बना रहता है और वो डर लाजमी भी है, क्योंकि जब हम रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक प्रॉपर सिलेबस लेकर के स्टेप टू स्टेप हम तैयारी कर रहे होते हैं। और इंटरव्यू की तैयारी करते समय सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि तैयारी कैसे करें या किन चीज़ों को कैसे फेस करना है। ये चीज़ें हमें बताने वाले बहुत कम मिलते हैं, उन चीज़ों तक हमारी पहुंच बन नहीं पाती है, या हम ठीक ढंग से इंटरव्यू की एक्सपेक्टेशंस को पकड़ नहीं पाते हैं कि इंटरव्यू में हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इस कारण बहुत बार हमारा इंटरव्यू खराब हो जाता है या हम प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, हम उन्हीं चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। इंटरव्यू में हमें किस चीज़ पर ध्यान रखना है, किस चीज़ पर नहीं ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में आती है कि इंटरव्यू में क्या पहनना है, कैसे इंटर होना है, हमारा अभिवादन कैसा हो, हाव भाव कैसा हो। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपकी ड्रेस, आपका इंटर होने का तरीका, आपके हाव भाव महत्वपूर्ण ज़रूर हैं, लेकिन पूरी तरह इन्हीं से आपका इंटरव्यू जज होगा ऐसा कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा समय न गंवाएं। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे साथी होते हैं, रिटन में अच्छा परफॉर्म होता है, रिटन रिजल्ट आने के बाद वो इसी चीज़ में उलझे रहते हैं कि मुझे ड्रेस कौन सी पहननी है, इंटर कैसे होना है, या बैठना कैसे है, कैसे बोलूँगा, क्या करूँगा। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिंपल सामान्य सा ये ध्यान रखना है कि क्या पहनना है। तो कोई भी ऑफिशियल पैंट शर्ट आपको पहनना है, सिंपली लाइट कलर की शर्ट, डार्क कलर की पैंट, लाइट शर्ट डार्क पैंट का जो कॉम्बिनेशन है ऑफिशियल शूटिंग में, उसे थोड़ा अच्छा माना जाता है। ज़्यादा आप जेंटलमैन लगें, ऑफिशियल लगें, इसलिए इसे प्रेफर करना चाहिए। कैसे एंटर होना है, तो सिंपली हम कहीं भी अगर एटिकेट्स रखें तो एंटर होते समय नॉक करके एंटर होते हैं। तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली या इन चीज़ों पे बहुत गौर करने वाली आवश्यकता नहीं है। अभिवादन और हाव भाव आपको पीएससी के इंटरव्यू रूम के अंदर दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट और एक पीएससी मेंबर होते हैं, जिनकी सिटिंग पोजीशन ये रहती है। आप यहाँ बैठेंगे, आपको सिंपली उनको अभिवादन करना है गुड मॉर्निंग के साथ, नमस्ते के साथ, और वे आपको अपना स्थान ग्रहण करने के लिए बोलेंगे। बैठने के बाद आपको वो कंफर्टेबल होने का पूरा मौका देंगे, तो कहीं भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन तीन चीज़ों पर अपना समय गंवाना बंद करें, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मूल चीज़ जो है इंटरव्यू की, जो आत्मा है, उस पर गौर करने की बजाय इनमें ही भटकते रहते हैं। क्या पहनना है, ड्रेस वहाँ से सिलवा रहा हूँ, या इंटरेस्ट से होऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं करना है। कैसे अभिवादन करना है या कैसे हमें हाव भाव रखने हैं, सिंपली आप यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं। मॉक इंटरव्यू के बारे में ये ध्यान रखें कि जो अच्छे मॉक इंटरव्यू हैं, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आईएएस के मॉक इंटरव्यू अवेलेबल हैं, आरएएस के मॉक इंटरव्यू अवेलेबल हैं। दो चार इंटरव्यू आप देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ऐसी सी आपको ड्रेस पहननी चाहिए, इस तरीके से नॉक करके इंटर होना चाहिए, और इस तरीके से आपको अपना स्थान है वो ग्रहण करना चाहिए, और इस तरीके से आपका बोलने का लहजा होना चाहिए। आप कोई भी यूट्यूब के ऊपर आईएएस का मॉक इंटरव्यू देख लें, आपको आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। इस बारे में ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
आगे सबसे बड़ी समस्या जो है, या यूं कहूं कि आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो मेन चीज जो मुख्य सार है वो यहीं से शुरू होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि इंटरव्यू है क्या। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, हमारे सामने एक सिलेबस है, हम उस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, और इवन पेपर का पैटर्न हमें पता है कि पैटर्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हमें ऑब्जेक्टिव चीज़ों पर ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से उत्तर देना है, पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था और इस तरीके से उसका आंसर था, हमें इन चीज़ों पर गौर करना है। इंटरव्यू में ये चक्कर पड़ जाता है, क्या पढ़ूं, कितना का पढ़ूं, या फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रिटर्न में नॉलेज तो तुम्हारा देख ही लिया, अब तुम्हारा देखेंगे कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस देखेंगे और तुम कितना का अच्छा बोल पाते हो ये देखेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सीधा आप अगर ये सोच रहे हैं कि भी मेरा तो कॉन्फिडेंस देखेंगे, मैं कॉन्फिडेंट होके जाऊं, तो कॉन्फिडेंस कोई ये तो है नहीं कि आप बाजार से मिलता है खरीद के ले जाएंगे, या फिर आपके पास पहले से रखा हुआ है वो ले जाएंगे। हम अगर चरणबद्ध तरीके से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं और हमें ये पता है कि ये एक्सपेक्टेशंस हैं इस चीज़ की, इंटरव्यू की ये एक्सपेक्टेशंस हैं और इन एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप हमें जवाब देना है, तो ही आप कॉन्फिडेंट रह पाएंगे, वरना कॉन्फिडेंट नहीं रह पाएंगे, भले ही आप कितना ही कॉन्फिडेंट होकर के जाएं। जब आपको ये नहीं पता कि इंटरव्यू वाले की हमसे अपेक्षा क्या है, क्या चाहता है, वो कैसा उत्तर चाहता है, तो हम कैसे बता पाएंगे। तो चर्चा करते हैं कि कैसे तैयार करना है और किस फील्ड में तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंटरव्यू के सिलेबस की। इंटरव्यू का सिलेबस वही है जो आपके एग्जाम का सिलेबस है। अब इस संबंध में मैं एक रोचक बात आपको बता दूं, बहुत बार आपके साथियों ने इंटरव्यू दिए होंगे, बहुत बार हमें ये सुनने को मिलता है कि इंटरव्यू में ये होता है, वो होता है, बहुत सारी नकारात्मक बातें लोग करते हैं। उस दौरान वो एक बात कहते हैं कि मैं हूं तो हिंदी का और मुझसे क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी के, मैं हूं इंग्लिश का, मुझसे पूछ रहे थे इतिहास का, मैं हूं इस सब्जेक्ट का, मुझसे पूछ रहे थे इस सब्जेक्ट का। तो असल में वो अनभिज्ञता के कारण ऐसी मार खा जाते हैं और वो गलत बातें आपको बताते हैं, गलत तरीके से चीज़ों को आपके सामने पहुंचाते हैं। देखिए, ऐसा क्यों होता है। आपका जो सिलेबस है रिटन एग्जाम का, आपको उसके प्रत्येक टॉपिक के आगे लिखना है क्या। देखिए, इंटरव्यू के अंदर आपका जो नॉलेज है वो आपको एक्सप्रेस करना आता है या नहीं आता, आपने उस चीज को रटा है या फिर उस चीज को समझा है, ये चीज जज की जाती है। आपकी समझ कितनी की है, आप कितना का चीजों को समझते हैं और सिंपलेस्ट वे में, सरलतम तरीके से उस बात को आगे पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते। आपकी समझ होना चाहिए और आपकी अभिव्यक्ति है वो एकदम सरल होनी चाहिए। जैसे कई बार होता है, कोई बच्चा इंटरव्यू देने गया, उससे सिंपली प्रश्न पूछ लिया गया कि आप जैसे वो इंग्लिश का है या हिंदी का है और उससे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। आपका जो सिलेबस लगता है उस सिलेबस में पॉलिटी एक सेक्शन है, जीके के पेपर में कम से कम उस पेपर में जो जो टॉपिक लगते हैं उनमें आपको क्या ये पता होना चाहिए, क्या कैसे पूछ सकते हैं। मैं इसका उदाहरण देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं, आप इंटरव्यू देने के लिए गए, इतिहास कला संस्कृति आपके एक सेक्शन लगता है, मान लीजिए एक टॉपिक लगता है लोक देवता। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि लोक देवता और देवता में क्या अंतर है, और आप उलझ गए, आप बता नहीं पाए। इसमें इंटरव्यू लेने वाले की कहीं गलती नहीं है, आपको बिल्कुल इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आपके सिलेबस में टॉपिक लगता है लोक देवता, आपको ये पता होना चाहिए कि लोक देवता और देवता में क्या अंतर है। वो आपसे कोई डेटा नहीं पूछ रहे हैं, आपसे कोई भी पिन पॉइंट ऐसे आंकड़े से उठाया हुआ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आप ये चीज़ बच्चों तक सरलतम तरीके से पहुंचा पाएंगे या नहीं पहुंचा पाएंगे, उसे समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे।
सिंपली आपसे ये पूछा जा सकता है जनसंख्या क्या है, कृषि क्या है, या आप प्रॉपर अगर जैसे पॉलिटिकल साइंस के हैं तो आपके टॉपिक्स उठा करके वो सिंपली आपसे पूछ सकते हैं मंत्री परिषद क्या है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, सरलतम अर्थों में उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, वरना ये शिकायत आपकी बनी ही रहेगी कि जी मैं था तो इंग्लिश का, मुझसे इतिहास का पूछ लिया, था मैं इतिहास का, मुझसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया। आप अपने सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के आगे लिखें क्या, और उसको सरलतम ढंग से आपको अभिव्यक्त करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर बात आती है, आप जिस भी विषय से तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, जिस विषय से दूसरे शब्दों में कहें आप एमए हैं, उस विषय के फाइनल ईयर के जो पेपर हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से पेपर आपके लगते हैं, ऑप्शनल आपने कौन कौन से चूज किए हैं, उनसे रिलेटेड रूपरेखा आपकी तैयार होनी चाहिए। सब्जेक्ट पे चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे, मैं अन्य चीज़ों पर आज बात कर रहा हूँ। आपका सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, वो आपको तैयार करने हैं। प्रॉपर सब्जेक्ट का हम नेक्स्ट सेशन में वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, कैसे आपके बोर्ड पे राइटिंग स्किल होना चाहिए, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट के पेपर को तैयार करना है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कैसे पूछेंगे, उस पर चलेंगे। आपका पीएचडी अगर है तो निश्चित रूप से पीएचडी से क्वेश्चंस आएंगे, आपका टॉपिक, आपके रिसर्च पेपर्स, ये आपको तैयार करने हैं। हम सब्जेक्ट में इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के आगे क्या लिखे, आपको कम से कम उसका अर्थ पता होना चाहिए, ये चीज़ है क्या। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। आपने अच्छी ड्रेस तैयार की, आप इंटरव्यू देने पहुंचे, आपका नंबर आया, दरवाजे पे नॉक करके आप एंटर हुए, आपने अभिवादन किया, आपको बैठने के लिए बोला गया। ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि उस समय पीएससी मेंबर हैं, वो आपको कंफर्टेबल करने के लिए सरलतम क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है वो है आपका इंट्रोडक्शन। आप अपना परिचय दें। परिचय में आपकी शिक्षा के बारे में पूछा जाता है, आपकी एजुकेशन कहाँ कहाँ रही, तो आप उस चीज़ का अभ्यास करें, उस चीज़ को अच्छे तरीके से बार बार दोहराएं। घर पे आराम से एक रूम के अंदर आप इंटरव्यू की इस तरीके से तैयारी करें, उस चीज़ को बोल बोल के देखें, क्योंकि अगर आप उस चीज़ का अभ्यास करके जाएंगे तो आप जल्दी कंफर्टेबल होंगे। इंटरव्यू में आपको कोई घंटा 2 घंटा तो मिलने वाला नहीं है कि लास्ट के आधा घंटा में आप पूरी तरह कंफर्टेबल थे, उन्होंने देख लिया। आपको कम समय में कंफर्टेबल होना है, तो उसके लिए आप इस चीज़ का अभ्यास करके जाएं। ये तो पेट क्वेश्चन है, आपकी परिचय के बारे में पूछा जाएगा, आप बार बार इस चीज़ का तो अभ्यास कर ही लें कि मैं ऐसे एंटर होऊंगा, ऐसे अभिवादन करूंगा, ऐसे बैठ जाऊंगा, और फिर मुझसे परिचय मान लो पूछा ही गया और मैं अपना परिचय ऐसे ऐसे दूंगा। परिचय में कई बार हॉबी भी पूछ ली जाती है। हॉबी, आपको अपनी 2 हॉबी का पता होना चाहिए। वो कई बार ऐसे बोल देते हैं आप अपने व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं बताओ, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, कहीं भी फिलोसोफर बनने की कोशिश ना करें, दार्शनिक बनने की कोशिश न करें। आपके सामने इंटरव्यू लेने वाले जो बैठे हैं उनको बहुत नॉलेज है और वे आपसे एक पर्टिकुलर उत्तर चाहते हैं जो सीधा हो, सरल और स्वाभाविक हो, बनावटी नहीं हो। अगर आप दार्शनिक बनने की कोशिश करेंगे तो आपका उत्तर बनावटी बन जाएगा। तो आप अपनी शिक्षा, अपनी कोई 2 हॉबीज, अपनी व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं हैं, उनको तैयार करके रखें। नेक्स्ट बात आती है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पीएससी मेंबर द्वारा पूछे जाते हैं, अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसकी 2 विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इंटरव्यू की तैयारी में सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ के जाना और इन सारी चीज़ों को स्किप कर देना एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर शुरुआत आपने अच्छी की तो आप आगे भी कॉन्फिडेंट बने रहेंगे। और सब्जेक्ट, चूंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो सब्जेक्ट में जाहिर सी बात है कि आप बेहतर करेंगे ही करेंगे। तो आप अपने ज़िले की 2 विशेषताएं अच्छे तरीके से तैयार करें। आपके ज़िले की कोई भी विशेषता, चाहे वो राजनैतिक हो, आर्थिक हो, ऐतिहासिक हो, कोई महत्वपूर्ण मेला आपके ज़िले में लगता हो, कृषि से संबंधित विशेषता हो, कोई भी 2 विशेषताएं
विशेषताएं सकारात्मक नकारात्मक किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। आपके जिले की 2 समस्याएं, ऐसे भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, आप अपने जिले की 2 समस्याएं बताओ। अपने जिले की 2 समस्या, और इससे बढ़कर हम तैयार करें अपने राज्य की 2 समस्या, क्योंकि भाषा के क्षेत्र में भले ही न पूछें, अगर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट से आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे प्रश्न भी स्वाभाविक होते हैं कि आप राजस्थान की 2 समस्याएं या भौगोलिक कोई समस्या हो, औद्योगिक समस्या हो, इस तरीके के प्रश्न आपसे पुट किए जा सकते हैं। तो अपने जिले की 2 विशेषताएं, अपने जिले की 2 समस्याएं आपको तैयार करनी है। तैयार कैसे करनी है? पहली बात ये तो ध्यान में रखना ही रखना है, आपको कहीं भी फिलोसोफर नहीं बनना। आपको स्वाभाविक उत्तर देना है, वास्तविकता के नजदीक होना चाहिए आपका उत्तर, और सीधा और सटीक उत्तर होना चाहिए। इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी है। जितना इधर उधर की बातें करेंगे उतना ही आप फंसेंगे। फालतू में आपको इंप्रेशन जमाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जो स्वाभाविक है वो सबसे सुंदर है। जितना आप नेचुरल बने रहेंगे, जितना आप स्वाभाविक बने रहेंगे, उतना ही आपका बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा। इसके बाद आपके जिले का महत्व ये समस्याओं में ही या विशेषताओं में ही आ जाएगा। राजनीतिक, ऐतिहासिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, कोई महत्वपूर्ण मेले हैं, महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित कोई विशेषता है तो वो आप तैयार रखें। समसामयिक भी ध्यान रखें। इन चीज़ों के लिए आप अगर ग्रुप डिस्कशन करें, आपस में चर्चा करें या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से ये चर्चा करें तो ये चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने की कोशिश जानने को मिलेगी। कई बार ऐसे होता है कि हम उस जिले में रह रहे होते हैं, सिंपली हमसे प्रश्न पूछ, देखो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, विशेषता बताओ या फला चीज़ क्या है, विशेषता बताओ, समस्या बताओ। और ये हमारे लिए वैसे प्रश्न हो जाते हैं कि आता तो है पर क्या ही बताऊं। तो इन चीज़ों के लिए आपको पहले से तैयार रहना है। पहले से आप तैयार इन चीज़ों को अगर करके जाएंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। सामने से प्रश्न आए और आप उसके लिए कंफर्टेबल हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। उसके बाद में अपने जिले से संबंधित चीज़ें तैयार करने के बाद नंबर आता है समसामयिक। देखिए पीएससी मेंबर आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उनमें वो आपकी अवेयरनेस ज़रूर जानना चाहते हैं। आपका एक्सप्रेशन का तरीका, आपकी समझ, आपकी अवेयरनेस, इन चीज़ों को ही मापा जाता है। समसामयिकता ये बताती है कि आप आसपास की चीज़ों को लेकर के कितने अवेयर हो। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस नेशनल इश्यूज़ पे भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी हो सकते हैं, आपके क्षेत्र से रिलेटेड इश्यूज़ पे भी हो सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, आजकल साइबर क्राइम काफ़ी चर्चा में है, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। गेमिंग, नशा प्रवृत्ति बहुत चर्चा में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। नशे से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग इंटरव्यू में पूछे जाते ही रहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है ये। इसके अलावा हो सकता है समसामयिक इंटरनेशनल घटनाएं, किसी बड़े देश में चुनाव हुए हों, किन्हीं बड़े देशों के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ हो, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसा है, इस पे चर्चा की जा सकती है। तो आप इन चीज़ों पर गौर रखें, अपनी दृष्टि बनाए रखें और महत्वपूर्ण चीज़ें चुन करके तैयार करें। ये ध्यान रखें बहुत डिटेल में नहीं जाना। आपको सामान्य समझ है या नहीं है उस चीज़ की, सिर्फ इतना ही जानने के लिए वो आपसे पूछेंगे। आप ज़्यादा आंकड़े जुटाने की कोशिश न करें, ज़्यादा बड़ी चीज़ों का रट्टा मारने की कोशिश न करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके विभाग से रिलेटेड, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने वाले बहुत सारे साथी हैं, वो शिक्षा विभाग से आ रहे हैं, कोई पुलिस विभाग से आ रहा है, कोई मिनिस्ट्रियल सर्विसेज से आ रहा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके विभाग से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके विभाग की 2 समस्याएं। यहाँ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इंटरव्यू में जब हम उत्तर देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको नकारात्मक लहजे में उत्तर नहीं देना। यानी बजाय आपको ये कहने के कि ये समस्याएं हैं, आपको कहना चाहिए कि इस क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है।
यानी लैंग्वेज भी आपकी नकारात्मक होने की बजाय सकारात्मक होनी चाहिए। समस्या की बजाय अगर आप ये कहें कि इस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको जिस भी विभाग में आप कार्यरत हैं, जैसे आप स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं तो महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे मिड डे मील योजना है या सैनिटरी नैपकिन से रिलेटेड योजना है, बच्चियों के लिए और बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वो पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन से आप जा रहे हैं तो खेलों से रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को भी आप तैयार करें। ये ध्यान रखें कि आपने जैसे योजनाएं पेपर के टाइम रटी थी एक एक आंकड़े को, वैसे रटने के बजाय आपको याद करना है, आपको ध्यान में रखना है योजना क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। ये ध्यान रखिए, इंटरव्यू में आपका ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं परखा जा रहा, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज, आपकी समझ और आपका एक्सप्रेशन देखा जा रहा है। नेक्स्ट है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग में क्या अंतर है। अगर आप स्कूल एजुकेशन से आ रहे हैं, कॉलेज शिक्षा में ये यक्ष प्रश्न है। बहुत जने ये पूछते हैं कि जी ये पूछते हैं तो क्या कहें, कॉलेज शिक्षा में क्यों आना चाहते हैं, और वास्तव में ही एक सिंपल सा प्यारा सा जवाब है इसका, अच्छी सी चीज़ है ये। कॉलेज एजुकेशन में क्या आना चाहते हैं, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में अंतर क्या है या कॉलेज एजुकेशन है क्या। देखिए, आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही होना चाहिए, भले ही आप किसी कारण से आ रहे हो, भले ही आप सैलरी के लिए आ रहे हो, भले ही आप रेपुटेशन के लिए आ रहे हो, कॉलेज एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य रिसर्च फील्ड होता है। तो इस बारे में आप तैयारी जरूर करके जाएंगे, क्योंकि कॉलेज एजुकेशन आपको ये मौका प्रोवाइड करवाता है। अन्य फील्ड्स के बजाय ये फील्ड ही है जो रिसर्च सेक्शन को बढ़ावा देता है। रिसर्च शोध जो है उसके क्षेत्र में कैसे ये महत्वपूर्ण है, कॉलेज शिक्षा में आकर के आप कैसे इसमें कुछ कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आप प्रिपेयर कीजिए। स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा में क्या अंतर है। अगर आप स्कूल एजुकेशन से आ रहे हैं तो स्वाभाविक सा प्रश्न है। इसके अलावा अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट से आ रहे हैं तो आपके विभाग की समस्याएं पूछी जा सकती हैं। मैंने आपको बताया, समस्या पूछी जाए तो पूछने वाला समस्या पूछे, आपको जवाब इस तरीके से देना है कि इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ज़्यादा अच्छा संदेश जाता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप चीज़ को पहुंचा पाते हैं। कहीं भी आपको सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं करनी होती है, क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखें, हालात नहीं कभी सही रहे थे और नहीं होंगे। हम निरंतर विकास कर रहे हैं और जो हालात हैं उनको सही बनाते जा रहे हैं। तो कहीं भी हमें सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं करनी है, हमें सिर्फ सुझाव देने हैं कि उनमें और इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, वर्तमान जो हालात हैं उनमें और इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है। विभाग के नवाचार भी पूछे जा सकते हैं, जैसे स्कूल एजुकेशन में नो बैग डे है या खेलों से रिलेटेड है या अन्य नवाचार किए जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप दूसरे विभाग से हैं, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं या किसी भी और डिपार्टमेंट से हैं, तो उससे रिलेटेड भी नवाचार आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे सब्जेक्ट के अलावा जो पूछे जाने वाली हैं वो हैं। आपको इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करना है। एक पेज के ऊपर आप अच्छे से इन चीज़ों को नोट कर लें और खुद को इसके लिए प्रिपेयर करें। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको चाहिए कि आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों के समझपूर्ण उत्तर तैयार करने के बाद शांत मन से स्वाभाविक रहने की कोशिश करें। घर में एक रूम पर, भले ही आप अकेले हों या आपकी हेल्प करने वाला कोई हो, अकेले हैं तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक टेबल और एक चेयर रख लें और उस रूम के बाहर से आप एंटर हों। आप स्वयं को ऐसे ही माने कि मैं इंटरव्यू में एंटर हो रहा हूँ। एंटर होना, वहाँ पे जा कर के अभिवादन करना, सपोज कीजिए उन्होंने बैठने का बोल दिया, किस तरीके से आप बैठेंगे, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपको अपने घुटनों पे हाथ रख के बैठना होता है या हाथ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई नहीं पूछता। आपके इवन आपके हाथ दिखाई नहीं देते मेज के उस तरफ से, तो ज़्यादा अपने दिमाग में ये टेंशन नहीं लेनी कि ऐसे बैठा हूँ और ऐसे हूँ और ऐसे हूँ। आपके बैठने को ज़्यादा कोई जज नहीं करेगा, बस आप शालीन लगने चाहिए।
आपके हाथों के एक्सप्रेशन आपको बहुत ज़्यादा यूं नहीं करना है, आपको सिंपली आपका उत्तर बहुत ही शांत तरीके से देना है, आप स्वाभाविक बने रहें। इसके अलावा आपने एक पेज के ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं वो नोट रख लेनी है अपने दिमाग में कि मुझसे एंटर होते ही परिचय पूछा गया है, आप परिचय बोलें स्वाभाविक रूप से, फिर हॉबी पूछी गई है, आप हॉबी बोलें और उनमें से प्रश्न निकालने की कोशिश करें। इसके बाद आप मान लीजिए कि आपने जिले की 2 समस्याएं तैयार की हैं, आपसे जिले की 2 समस्याएं पूछ ली गई हैं, आप उनका उत्तर देने की कोशिश करें। आपसे भौगोलिक या फिर जैसे मेला, पर्यटन, इतिहास, इनसे संबंधित आपके जिले की कोई विशेषता पूछ ली गई है, आप वो बताने की कोशिश करें। फिर आगे बढ़ें, आपसे समसामयिक कुछ पूछ लिया गया है, क्योंकि ये यूनिवर्सल से क्वेश्चंस हैं, ये स्वाभाविक है कि पूछे जा सकते हैं, आप उनको तैयार कर लें। उसके बाद में मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके विभाग में कौन से नवाचार, कौन सी योजनाएं हैं, तो आप उनका उत्तर देने की कोशिश करें। इससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। कई बार इंटरव्यू में ये भी रहता है, जैसे मैंने पीएससी के इंटरव्यू 3 बार दिए हैं, एक बार ऐसे भी हुआ कि मेंबर ने कुछ नहीं पूछा, हम एंटर हुए, एंटर होने के बाद में सीधा सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चंस किए, बोर्ड पे हमें भेजा गया, बोर्ड पे 2 बार भेजा गया। एक इंटरव्यू में ऐसा भी हुआ कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने एक एक क्वेश्चन किया और इंटरव्यू है वो पूरा ही मेंबर पे चला। एक इंटरव्यू में ऐसा भी हुआ कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने और मेंबर ने क्वेश्चन किए, उसके बाद बोर्ड वर्क है वो ज़्यादा चला, बोर्ड वर्क के लिए 2 बार भेजा गया। तो परिस्थितियां वो अलग अलग रह सकती हैं। हो सकता है कि आप सारा कुछ मेंबर को टारगेट करके तैयार करके जाएं और मेंबर आपसे कुछ ना पूछे। हो सकता है कि आपसे मेंबर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो कम क्वेश्चन पूछे। आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है, ठीक वैसे ही जैसे आप एग्ज़ाम के टाइम तैयार थे। आप परिस्थितियों को दोष नहीं दे सकते हैं। जब आप पेपर देते हैं, रिटन एग्जाम देते हैं, तो कई बार होता है कि आप करंट जी के खूब पढ़ के जाते हैं, उससे तो प्रश्न 2-4 ही आ गए या बहुत ही सरल आ गए और किसी और फील्ड से बहुत ही टफ क्वेश्चंस आ गए। कई बार आप किसी फील्ड को ज़बरदस्त तैयार करके जाते हैं, उसे क्वेश्चन ही नहीं आता। तो वैसी चीज़ें इंटरव्यू में होना भी स्वाभाविक है। आप जितना अच्छे तरीके से खुद को प्रिपेयर करेंगे, इंटरव्यू के एक एग्ज़ाम मान के खुद तैयारी करेंगे, तो निश्चित मानिए आपका इंटरव्यू अच्छा होगा ही होगा, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, आप निश्चित रूप से कॉन्फिडेंट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज हमने जिन चीज़ों पर चर्चा की वो आपके काम आएंगी, आप उस दिशा में काम करेंगे। आपको कोई भी चीज़ पूछना हो या फिर किसी भी चीज़ में आप असहज महसूस करें, अगर मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मुझे जितना आता है, मुझे इंटरव्यू की जितनी समझ है, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। मेरे नंबर ये हैं, आप कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू को एक एग्ज़ाम मानिए, उसकी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में परफेक्शन आएगा, जितना ही परफेक्शन आएगा उतना ही आप स्वाभाविक और नेचुरल रहेंगे। सीधा उत्तर देना है, ये ध्यान रखना, सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात करनी है, पिन पॉइंट आंसर देना है और आपके जो उत्तर हैं उनमें से ही प्रश्न निकल के आ सकता है। इसलिए कभी भी असहज उत्तर ना दें। आप जो उत्तर दे रहे हैं उसमें से वो प्रश्न गढ़ सकते हैं, इसलिए अपने उत्तर पे हमेशा तैयार रहें कि मैं ये उत्तर दूंगा तो इससे ये प्रश्न भी बन सकता है, तो मुझे इसके लिए भी तैयार रहना है। इस तरीके से आप अच्छे से तैयारी करें। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके काम में आएगी। सब्जेक्ट पे हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।